जब इलेक्शन कमीशन वालों ने उन तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो लोकेशन थी वो सुप्रीम कोर्ट में दी और जब हालात बताए तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने फैसला दिया। मुझे एकदम ख्याल आया कि जब उन्होंने ये इलेक्शन कहा था कि अभी इसको नहीं कराना, तो जो पीटीआई के उम्मीदवार साहब थे वो कह रहे थे ये हमारी इखलाकी फतह है। तो आज पता नहीं उनकी कौन सी फतह होगी और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि 10 का रिजल्ट हमेशा की तरह ये एनए जो है ये मुस्लिम लीग नून जीतती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब होगा तो इंशाल्लाह ताला हमें फतह होगी और देर आए दुरुस्त आए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इदारे मेरिट को मद्देनजर रखते हुए फैसले कर रहे हैं, यही हमारा स्टांस है और यही हमारा बयानिया है। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन जी इससे पहले कुछ बुरी खबरें भी आप लोगों को मिली। जो पीडीएम का इत्तेहाद था जो अच्छा मोमेंटम कैरी कर रहा था, उसमें भी फिर दरारें आ गई। पीपल्स पार्टी ने कुछ फैसले किए जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखा। आज पीएमएलएन की भी एक मुशावरती इजलास था, सारे लोग बैठे हुए थे, सीनियर लीडरशिप थी, उसमें भी इसका जिक्र हुआ। तो उसकी अंदरूनी कहानी है क्या आप लोग पीएमएलएन क्या सोच रही है? देखिए जी, उसकी कोई अंदरूनी कहानी नहीं है। मैं तो आज अपने हल्के में हूँ, मुझे अभी उस इजलास का थोड़ा बहुत ही पता चला है। बात यह है जी कि मियां नवाज शरीफ साहब को हमेशा से अंदाजा है कि हालात, हर पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ था। हम मुख्तलिफ जमातें, बल्कि जो माजी में एक दूसरे की हरीफ रही हैं, हम इकट्ठे थे और मकसद हमारा एक ही था और वो मकसद था इस हुकूमत को हटाना और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करना। मुझे तो लग रहा है कि जो वक्त है ना वो खुद साबित कर रहा है कि कौन कहाँ है। हम पे भी जो इल्ज़ाम लगते थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं और हमने फौजी आमर की गोद से एक जन्म लिया और पीपल्स पार्टी अपने आप को हमेशा एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात कहती थी। लेकिन मुझे अफसोस हमें ये है कि बहुत थोड़े के लिए पीपल्स पार्टी ने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया और बाप का वोट लिया। बाप कौन है, वो किसके कहने पे वोट देते हैं, वो जमात कैसे बनी, अब ये एक हकीकत है। और जिस तरह आजम नजीर तारड़ साहब ने खुद कहा कि संजरानी साहब का उनको भी फोन आया था, तो मुझे ये लगता है कि ये इस मार पे थे कि कौन ये 3 वोट ले और हम फिर बाद में कहें कि ये है जी आपका पीडीएम और ये है आपका इत्तेहाद। सो अभी भी कोशिश यही है कि जो इन्हिसार है वो हमें खुद पे करना है। और मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह इतनी बड़ी जमात है। बाकी ये है कि अपोजिशन को हम हमेशा साथ लेके चलेंगे, आगे भी अगर हो सका तो जितना मुमकिन हुआ हम करेंगे। लेकिन पंजाब में तब्दीली की बात हो, वफाक में तब्दीली की बात हो, देखें 87 वोट हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को दिए और किसी ने चूं चरा नहीं की। और सेनेट में भी जितने हमारे वोट थे वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को गए। इनके खुद ही अपने इन्होंने कहा कि मोहर जिन्होंने लगाई वो कौन थे। यानी तो अब हम ये तो ये ओपोजिशन में भी अब रोल रिवर्सल जो आप कह रही हैं कि वो हो गया है कि जो पहले पीएमएलएन थी अब पीपल्स पार्टी हो गई और जो पीपल्स पार्टी वाली पॉलिसीज़ हैं वो पीएमएलएन की है। अच्छा, इसमें लीडरशिप का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी ऑन ग्राउंड मरियम नवाज़ वाज ऑन द फोर फ्रंट, अभी थोड़ी सी तबीयत की ख़राबी की वजह से थोड़ा सा वो पीछे हैं। लेकिन मरियम को आप कैसे एवेल्यूएट करती हैं? क्या उन्होंने पार्टी को ठीक चलाया जो डायरेक्शन थी, या कुछ फैसले और बेहतर भी हो सकते थे? देखिए, मैं समझती हूँ कि मरियम ने पार्टी को नहीं चलाया, पार्टी को मियां नवाज शरीफ ही चला रहे हैं। वो जो उनकी पॉलिसी थी वही सारे फॉलो करते हैं। इवन शहबाज शरीफ साहब भी जो भी उनकी दिल था, जो भी उनका नजरिया था, वो जो भी चाहते थे, अल्टीमेटली पार्टी वही हुआ क्योंकि लीडर एक ही होता है। मरियम साहिबा ने वो किया जो मियां नवाज शरीफ ने कहा और अल्टीमेटली मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि वो क्या है, वो पाकिस्तान का मफाद है। देखिए, कोई किसी की जात की बात नहीं कर रहा। बात ये नहीं हो रही कि मियां नवाज शरीफ को अहल करार दें, बात ये नहीं हो रही कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ पे केसेस को खत्म किया जाए। मतलब बात ये हो रही है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। जिस तरीके से ये मुल्क चलाया जा रहा है, मतलब पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ हुआ है, आप मुझे बताएं, क्या ये पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में पीआईए का जहाज ग्राउंड होता है तो उसकी हालत आपके सामने है। आईएमएफ के साथ हम पैकेज करते हैं, हालात आपके सामने हैं। आपने 3 दिन पहले
वजीर आजम साहब ने एक समरी की, अपने ही वजीर आजम ने, और जो सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर एड हॉक आपने लगाए, उन्होंने आके ऐलान किया अगले दिन काबीना ने जी नामंजूरी। मुझे पाकिस्तान की तारीख में बता दें कि कोई एक ऐसी चीज जिसको ये कहेंगे, अब ये उसको कहेंगे नहीं जी हमारी कैबिनेट आजाद है, वो कर सकती है। क्या जो पहला फैसला है वो वजीर आजम ने किया था? ये क्या मजाक इन्होंने बनाया हुआ है? जिनको आगे बनाना चाहते हैं शौकत तरीन साहब, वो कहते हैं मेरे नैब के केसेस खत्म करें। सो जिस मुल्क का वजीर आजम कोरोना हो जाता है और पता चलता है जी कोरोना नहीं, अब वो इजलास। सो ये जो मजाक मुल्क के साथ हो रहा है ना, हम इसका खात्मा चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ या मैं, हम कोई अपनी जंग नहीं लड़ रहे। अच्छा मैम, एक बड़ा इलेक्शंस के हवाले से भी बात होती है। अब एक पार्लिमानी कमेटी बना रहे हैं, पार्लियामेंट में स्पीकर साहब वो बना रहे हैं, उसमें अब इंडिविजुअल जमातों को, पहले पीडीएम के फोरम से उसका जवाब होना था, अब राजा परवेज अशरफ से भी आज बात की है, पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम जवाब देंगे। पीएमएलएन का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से क्या मौकफ है और आप लोग क्या इसमें करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर यही चलता रहा इलेक्शन तो फिर इसी तरह होंगे। आप नहीं देखें, अभी तक हम इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। कल को क्या फैसला होता है, क्या अपने फोरम पे पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकली है ना, बाकी तो 8-9 जमातें हैं, और वो जमातें चाहे उनकी पार्लियामेंट में कम नुमाइंदगी है या वैसे वो एक पूरी नेशनलिस्ट और पूरे मुल्क से वो जमातें हैं, तो वो जो फैसला करेंगी जाहिर है वही होगा। और मैं ये अभी कबल इस वक्त आपको ये कहूँ कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो हमने तो पहले ये फैसला पीडीएम ने किया था कि किसी रिफॉर्म के लिए इनके साथ नहीं बैठेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आता है लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाले से, जो कौमी असम्बली में है शहबाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट्स नहीं आ रही। वो अब हमजा शहबाज तो बाहर आ गए हैं, अब शहबाज शरीफ आकर क्या वो ज़माम कार अब संभालेंगे पार्टी की? देखें, मैं जैसे मैंने पहले अर्ज किया, शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो कायद हैं। पॉलिसीज जो हैं वो उनकी होती हैं। शहबाज शरीफ साहब से वो जो भी तरीक़ेकार है और जिस तरीके से भी वो आपस में सलाह मशवरा करते हैं। शहबाज साहब जब आ जाएंगे या अगर अभी भी अंदर हैं तो हर चीज में उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। या शहबाज साहब कोई फैसला करते हैं तो वो बड़े मियां साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो हमारी पार्टी में जितनी भी सीनियर लीडरशिप है ना, इन दोनों के अलावा इंक्लूडिंग हमजा, मरियम, अब्बासी साहब हो गए, एहसन इकबाल हो गए, अच्छा सो ये सारे जो फैसले होते हैं ना, इतना फ्रीक्वेंट शायद पीएमएलएन कभी नहीं उसने कंसल्टेशन की और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल में जितनी अब हो रही है। आजकल उसका टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर किसी में मियां नवाज शरीफ शामिल होते हैं। फिर जो भी बंदा जेल में शहबाज साहब को मिलने जाता है, वो जो भी मीटिंग होती है वो उसकी रोएदाद बताते हैं। अब तो हमजा भी बाहर है जी। तो ये कहना कि कोई आके क्या करेगा, पार्टी की पॉलिसीज एक ही होंगी और अगर उनमें तब्दीली आएगी तो वो भी कंसेंसस से आएगी। अच्छा, मतलब मैंने ठीक है, आपने कहा कि इत्तेफाक राय होगा। मरियम नवाज क्या बाहर जाएंगी अपने वालिद के पास लंदन में? मेरा ख्याल है मरियम कह चुकी हैं कि ये प्लेट में रख के भी उनको टिकट देंगे तो वो नहीं जाएंगे। नहीं, पहले भी इस तरह की बात हुई, होता है कि बाद में फिर यही क्लिप चलते हैं कि लेकिन अगर जाएंगी, देखें अगर वो जाएंगी ना, अभी तक उनका कोई इरादा नहीं है और अगर वो जाएंगी तो जाहिर है जो भी फैसला होगा तब चली जाएंगी। लेकिन अब पीएमएलएन का अगले का आप देखते हैं ना कि बेसिकली जो पार्टी होती है, जमात होती है, इलेक्टोरल। अल्लाह की मेहरबानी से मैं एक चीज आपको बताऊं, पीडीएम में पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा एक अपना मौकफ इख्तियार किया। मुझे नहीं लगता कि पीडीएम का इत्तेहाद से या निफाक से या इत्तेफाक से इस हुकूमत को कोई सहारा मिलेगा। आप मुझे बताएं, हम रोज सुनते हैं कि पीडीएम में दरार पड़ गई, क्या इस हुकूमत की साख्त बेहतर हुई? ये तो हर आने वाले दिन के साथ और अपने फैसलों के साथ किसी को इस वक्त पीडीएम याद भी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर पे बात हो रही है, चीनी पे बात हो रही है, बिजली के बिलों पे बात हो रही है। सो हमारे जो अवामी इश्यूज हैं, फिक्र करें। अच्छा, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, कोरोना का भी चल रहा है। मैम, आप वजीर सेहत भी रह चुकी हैं, जो कोरोना वाले में इसमें क्या कोई सजेशन, कोई आपकी तरफ से मशवरा हुकूमत को कि इसको कैसे और मजीद बेहतर करें? आज हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया है और पाकिस्तान को भी उसने उस रेड लिस्ट में डाल दिया। मैं एक ही बात करूंगी कि मैं हमेशा, क्योंकि सेहत एक ऐसा शोबा है, मैंने पोलियो को डील किया है,
हमारे जमाने में एक आपको याद है अबोला आया था, फिर स्वाइन फ्लू आया था। ये एक ऐसी चीज है कि मुझे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की हमें अपनी लिमिटेशंस का भी पता है, जितने फंड, लेकिन इसके बावजूद ये हुकूमत कोरोना को, कोविड को एक आम आदमी तक बताने में कासिर रही है कि ये कितना बड़ा थ्रेट है। क्या करना चाहिए? देखिए अब क्या करना चाहिए, अब तो आपकी पूरा हेल्थ सिस्टम अभी भी ये क्या कर रहे हैं। देखिए जिन लोगों में ये वैक्सीन की जो कह रहे हैं, पूरी दुनिया में वैक्सीन लोगों को मुफ्त लग रही है। इन्होंने वैक्सीन के बारे में भी जो लोगों की राय है ना, वो किसने उसकी करनी थी। पाकिस्तान में कोई भी जब आप हेल्थ इशू होता है ना, तो उसके लिए लोगों की काउंसलिंग की जरूरत है। इन्होंने जो तबका वैक्सीन लगवा रहा है ना, वो इशू उसका नहीं है। आपके वो इलाके स्मार्ट लॉकडाउन मैंने इधर ही सुना है, दुनिया में कहीं स्मार्ट लॉकडाउन नहीं हुआ। अब जो वैक्सीन का स्कैंडल आ रहा है, 550 डोजेज सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल में उनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। एक वैक्सीन की इन्होंने डोज खुद नहीं खरीदी। अरबों रुपया सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के और चीजों के लिए रिलीज हो जाते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए कोई पैसा नहीं है। तो मेरी इनका एक ही मशवरा है, कंसेंसस डेवलप करें, इम्पोज करें वो पॉलिसी, और जो लॉकडाउन करना है, कुछ करना है, इन्होंने उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा। लोग पैसे दे के आउटडोर शादियां करा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिली हुई है, पुलिस वाले साथ मिले हुए हैं। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती कि फिर वो एतराज आ जाएगा। मुझे ये बताएं कि आज भी शादियां हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं, वो इनसे पूछें। कि जो कोई रिट ऑफ गवर्नमेंट की रिट नहीं है।